ये बहुत कीमती बात है कि मैंने हिकमत अमली ये की कि चूंकि अब मैं अपनी ये दुकानदारी चला नहीं सकता, बच्चे चला रहे हैं दुकान, अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अगर गलती भी करते सीख जाएंगे। और शरई गलतियों की बात दूसरी है, जनरल तंजीमी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 हाथ से पीठ थपकता हूँ, अरे वाह, अरे माशाअल्लाह, अरे वाह, अरे सुभान अल्लाह। इससे क्या, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आंखों पे बिठाए हुए, सर पे बिठाए हुए, अब देख ही रहे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये एक हिकमत अमली है, और माँ बाप को भी ऐसा करना चाहिए। जब बेटे की शादी करा देना माँ, तो उसको भी ऐसा करना चाहिए। अब बेटा अब बस, अब तो माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, अब मेरे सर से बोझ उतर गया, मेरी बेटी आ गई घर में, सुभान अल्लाह, अब तो मेरी बेटी बस, अब तो मुझे क्या है, मेरे तो राज हो गया, राज। अगर ये 2 जुमले ये सास बनने के बाद बहू के सामने बोल देना, ये बहू कदमों में ना आ जाए तो सास मेरे को बोले, लेकिन सास पहले से ही अपनी बहू को अपना मतलब यानी कि हिस्बे मुखालिफ समझती है कि ये आई है, अब मेरे बेटे को ले जाएगी, इसने ये कर दिया, इसने तावीज़ कर दिया, मुसल्ले पर बैठे बैठे पता नहीं क्या पढ़ती रहती है, और मेरे को देख देख कर फूंकती रहती है। अब वो बेचारी सांस भी ले तो बोले फूंकती है मेरे ऊपर, पढ़ पढ़ के मुसल्ले पर बैठ कर बेचारी नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, तो बोले मेरे ऊपर जादू करती है, मेरे ऊपर पढ़ पढ़ के फूंकती है। अच्छा, रात को उठ के तहज्जुद पढ़े अगर ऐसी नेक हो, तो रात में उठकर अमलियात करती है मेरे खिलाफ, मेरे बेटे को मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा गया, मैंने आज तक इसको दूध पिलाकर इसलिए बड़ा किया था कि मेरे को जवाब नहीं देता। अरे बुढ़िया, तू इस बूढ़े की बात पर गौर कर ले, इंशाअल्लाह बेटा भी तेरा, बहू भी तेरी, इंशाअल्लाह। तो अब आप कम से कम बूढ़े हों और सास बहू वाले हों ना, तो ये मेरे मदनी फूल याद रखना, इंशाअल्लाह आप आपके घर में देखो, आपका घर अमन का गेवारा बन जाएगा। भले बहू टेढ़ी है, कब तक टेढ़ी रहेगी, सीधी हो जाएगी। अगरचे बिलफर्ज बहुत चिड़चिड़ी है, टेढ़ी है, तो आप उस अगर सास उसको बेटी की तरह डील करेगी ना, जिस तरह बेटी की भी तो रूखी सूखी सुनी लेती है ना, तीखी मीठी सब सुन लेती है, तो इसकी भी सुन ले। देखो एक दिन आएगा कि ये बहू जो होगी ये आपकी खिदमत करेगी, वरना फिर वही ठनी रहेगी और जंग अजीम छिड़ी रहेगी, और मारा मारी और राड़ा राड़ी होगी, शोर शार और बदनामी और एक दूसरे के खिलाफ गिब्बतें तोहमतें और गुनाहों की भरमार होगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए बात, आमीन। ये जो आप बता रहे हैं कि एक दिन देखना तुम्हारी बहू तुम्हारी खिदमत करेगी, ये बताइए क्या जिस दिन बहू खिदमत करेगी उस दिन सास समझेगी कि बहू मेरी हो गई है? नहीं, खिदमत भी करेगी तो सास समझेगी मेरे को मस्के लगा रही है ताकि मैं कुछ नहीं बोलूं और ये मेरे बेटे को बस न बस ले जाए। ये बहुत चालाक है, अब ये मेरी खुशामद करती है, मैं सब समझती हूँ। ये शैतान मशवरा देता है ना बाबा। ये मुमकिन है कि इस वक्त जो आप फरमा रहे हैं, तो कोई सास इस वक्त अगर आपको सुन रही हो, जी जी, तो ये नहीं सोचेगी कि ये मतलब क्या हो गया मौलाना साहब को, इनको ये लगता नहीं है कि ये सारी सासें खराब होती हैं, क्या बहुएं खराब नहीं होती? ये बहू को कभी को समझाते नहीं है। मैंने कहा ना बहू भले टेढ़ी हो, मैंने कहा तो सही यार, अभी बहू भले टेढ़ी है, कब तक टेढ़ी रहेगी? बड़े को देखो, बड़े को बर्दाश्त करना होता है, बड़े को मतलब बड़ा दिल रखना पड़ता है, वो बच्ची है, जवान है। देखो वो अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको छोड़कर एक अजनबी खानदान में आकर पड़ी है, तो इसको शफकत की जरूरत है, इसको अपनाइयत की जरूरत है। अगर माँ और बेटी कानाफूसी करेंगी ना, इन्हें सास और नंद, तो उसको वसवसे आएंगे कि मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर शोहर और बीवी अगर आपस में कुछ घुसपुस करेंगे तो सास बोलेगी बस 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 मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, मेरे से छुपाते हैं बात को। आप किस पूरे बयान है बाबा, ससुर का कहीं कोई किरदार है या नहीं है? ये क्या मतलब मस्जिद में बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं, कोई ताजुद गुजार हो गए, क्या कर रहे हैं? ससुर घर में है या नहीं है? अगर बिलफर सास अगर घर के अंदर कोई ऐसा काम कर रही है, या बहू को ऐसा काम कर रही है, बेटा को ऐसा काम कर रहा है, बाबा इसमें ससुर का, एक बाप का, जो घर का सरबराह तो बाप ही है ना बाबा, उसका कोई किरदार है या नहीं है? असल ससुर होता ना, ये अक्सर चलती कम है आजकल, है ना। मैं तो वो जो बीवी होती है ना उसको SHO बोलता हूँ, ये घर का SHO ये होती है, थानेदार। ये अक्सर मतलब यानी कि शोहर जो होता है वो बेचारा अगर वो नहीं डरे तो फिर हंगामे होते, उसको डरना पड़ता है, क्या करें। अब या हौसला अफजाई कर रहे हैं या चोट मार रहे हैं? एक देखो, एक तीर 2 शिकार भी होते हैं, आपको तो पता है यार। अब मैं तो बहुत पुराना आदमी इस फील्ड में,
जिस फील्ड में ले जाओ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मदनी फूल दे दूंगा आपको। तो ये हाकिम नहीं बन सकती ना बाबा, ये कैसे हाकिम बनी? हाँ ना, हाकिम तो सारे ये नहीं है, लेकिन ये शोर को चाहिए अपनी हुकूमत, अपना इख्तिदार बचाना भी तो पड़ता है ना। हरू भरू आकर इख्तिदार देगी तो नहीं, वो तो चाहेगी कि शोर मेरा ताबेदार रहे, और उसका ये चाहना गुनाह है कि शोहर को यानी कि ताबेदार करने की कोशिश करना तो बिल्कुल नाजायज है। शोहर हाकिम है, लेकिन आजकल पोजीशन उल्टी है। हर मामले में आपको पता आवेगा आवा बिगड़ा हुआ, मैं बोलता ही हूँ, हर शोबे में मतलब खराबियां हैं। इस शोबे में भी खराबी है, उल्टा हिसाब है कि औरत उमूमन हावी हो जाती है शोहर पर। बाहर मुल्क में बाबा बहुत मसाइल हैं, ये इस्लामी भाइयों के और सारे ये पैगामात से में निचोड़ है। बहुत मसाइल हैं, ये छुट्टियों पर मदनी कामों में, मदनी काफिलों में सफ़र नहीं कर सकते, घर से लगाम खींची हुई होती है। इस वक्त हमारा बैरून मुल्क के एक ठीक ठाक नाजरीन इस वक्त आपके बातें ऐसी मदीना मदीना सुन रहे होंगे, हो सकता है घर के अंदर बैठे हुए हो। अच्छा, ये अभी सीन तो ये हो रहा होगा, आप बोल रहे हो ना, अगर ये सब बैठे हो, साथ ही बैठी हो, बहू भी बैठी हो इस वक्त, और ये वो टेंशन वाला है मामला, ये अंदर ये हो क्या रहा होगा इस वक्त, ये क्या सोच रहे इस होंगे? वक्त बहू जो है ना, वो बहू सास का मुंह चिढ़ा रही होगी, कहीं ये भी होता होगा कि देखा ना मेरे हिमायत में आ गया ना, मगर मैं तेरी हिमायत में नहीं आया। तुझे सास के साथ नरमी करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। हिमायत में मैं न किसी के खिलाफ हूं, ना हिमायत में हूं, ना मेरे घर में इस तरह के मसाइल हैं। मेरे सास बहू के झगड़े क्या मतलब, मैं ससुर हूं, लेकिन मैंने अभी तक मेरी दो बहू है, अभी तक एक भी बहू को देखा नहीं है। मैं तो अजीब व गरीब इंसान हूँ, अजूबा हूँ, सातवीं अजायबी में 8वीं अजायबी समझ लो। क्या नाजायज है? जायज है, अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक अपनी बहू को देखा नहीं है। दो बहू हैं मेरी, अभी तक देखा नहीं है, बिल मुशाफा कभी गुफ्तगू नहीं हुई इनसे, और बस मैंने पर्दा किया है अपनी बहू से। ससुर का पर्दा जो है ये अफजल है कि बहू जायज तो है, लेकिन बेहतर ये कि बच्चे, तो फितने का दौर है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं मतलब अभी तक तो दूर हूं, बचा हुआ हूं। फिलहाल तो इस वक्त आप जो है ना बाबा, कई घरों के अंदर इस वक्त आप मौजूद हैं, और इनके मतलब घरों में होने वाले इस वक्त जंग अजीम पर आप कोई मुसलह बनकर आए हुए सुलह करवाने के लिए। कोई कहने नहीं आया अभी आपको, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त आप इस वक्त मदनी चैनल पे, इस मंच पे इस वक्त बैठकर आप कितने घरों में सुलह करवा रहे हैं। नहीं वाकई, अगर मेरे मदनी फूल ले लेना, मगर शैतान नफ्स मशवरा देगा इनको, बाद अभी जहन बन भी रहा होगा, बाद में बोलेगा ये भी तो बोला था, ये तो मर के भी माफ नहीं करूंगी मैं, ले मेरे को यूं बोला था, मेरे को ये गाली दी थी, मेरे को ये ताना मारा था, जब देखो ताना मारती है। तो यूं शैतान जो है ना यार, नफ्स है, शैतान है, वो हमजाद है जो अपने साथ हर एक के साथ शैतान होता है, तो वो बंद भी नहीं है कम वक्त। इब्लिस कैद हो जाता है रमजान में, ये हमजाद जो होता है आज़ाद होता है, तो ये मतलब वसवसे डालता है, ये गाली दी और वो किया तुझे, मतलब देख कैसा ताना दिया था, उस दिन तुझे खाना नहीं दिया था, तूने बोला मेरा सर दुखता है, बहू ने बोला मेरा सर दुखता है, तो सास ने बोला धोखा देती है, झूठ बोलती है, खाने के टाइम पे तेरा सर नहीं दुखा था, ये बर्तन धोने का बोला सर दुखा तेरा। तो ये मतलब शैतान मतलब बहुत लड़वाता है। और इल्मे दीन से दूरी, हाँ अगर ये मदनी चैनल को बाकायदा अपना लिया जाना कि बस मदनी चैनल देखते रहो तो इंशाल्लाह ये सारी बातें सीखते रहेंगी। और ससुर मोहतरम जो हमारे मदनी काफिलों में सफर करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये भी संभाल लेंगे। ये मदनी चैनल की इस वक्त कोई भी बैठा हुआ कहीं, चलिए ये मौलाना जो बोल रहे हैं ना, ये मौलाना साहब ये एक जनरल बात कह रहे हैं, अपने तजर्बात पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इनसे नहीं उलझते। मैं जिस बाबा के पास गई थी ना, वो बाबा ने जो नाम बताया था वो नाम इसी का है, चुड़ैल का। इसको इनको क्या पता, बेचारे शरीफ आदमी है, ये तो दूर बैठे हुए हैं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात। हमारा मामला हमें पता है, हमारे घर का मामला। वो बाबा भी पहुंचा हुआ है, आम आदमी नहीं है, मक्के में मगरिब पढ़ता है, ईशा मदीने में अदा करता है। क्या जब और लड़वाता भी है। नहीं लड़वाता क्या, खाली उसको, वो थोड़ी गया था सास के पास, या वो थोड़ी गया था बहू के पास घर के अंदर, ये खुद चल के गए थे उसके यहाँ घर पर, वो आस्थाना है जो भी था इसका मतलब जो जगह थी, और उन्होंने जाकर माला बताया कि मेरे घर में ये मसला है, और उन्होंने मतलब खोल कर बताया है सारा। नहीं तो बाबा ने दुकान खोली है तो गए ना, दुकान खुलेगी तो ग्राहक जाएगा।
अब मसाइल है ना, डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोलता है बाबा। हाँ ये तो बाबा बीमार होते हैं ना तो घरों में फिर अगर झगड़े हैं। डॉक्टर बोले कि मैंने आपको बुलाया थोड़ी था, तो ये तो बात ही नहीं है, तुमने दुकान काय को खोली तो ग्राहक तो आएगा। मगर रूहानी इलाज की असल तो है ना। शैतानी इलाज है, रूहानी थोड़ी है अच्छा, कि ये बता दे कि ये तुम्हारी बहू ने तुम पर जादू करवाया। बहू का ना, बहू नहीं ना बोला। नाम का पहला हरफ बता दिया, ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो नाम का पहला हरफ मीम बता दिया और इत्तेफाक से वो मरियम बाई है बहू इसकी, तो मरी ना हो तो बेचारी। तो यही मीम वाली जरूरी, मीम वाली तो मेमुना भी होती है, मरियम भी होती है, और पता नहीं क्या क्या नाम ये उसमें तो मेरी और मारिया, मारिया तो नाम मदीना मदीना, तरह मीम से तो कई नाम आते हैं। यही मतलब क्यों? फिर ये बोलते हैं तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, या बोलेंगे तुम्हारे घर के अंदर है, मगर हम नाम नहीं बताते, हम पहला हर्फ बताते हैं। तो वो सारे इशारे तो दे ही देते हैं ना, वो लड़वाते हैं। असल लड़वाएंगे नहीं जब तक इनको कोई खिदमत करेगा नहीं बाबाओं की, ऐसे बाबाओं की। बाबा पैसे थोड़ी लेते, नहीं पैसे नहीं लेते, खाली हवा खाते हैं, हवा से बढ़ते हैं। तो मकान बना लिया, गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, 2-2 टीवी सेट घर में रखे हुए हैं, बाबा पैसे नहीं लेते। जो नहीं लेते ना पैसे, उनके अंदाज दूसरे होते हैं पैसे खींचने के, नहीं लेते तो फिर लोग ज्यादा उस पर मुतासिर होकर ज्यादा फेंकते हैं ऐसों के ऊपर पैसे। तो इसलिए अगर कोई बाबा ऐसा करता है, घरों में झगड़े करवाता है, फसाद करवाता है, उसको खुदा का खौफ करना चाहिए और अपनी आखिरत को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।